महाभारत का युद्ध आरंभ होने ही वाला था। धृतराष्ट्र के दरबार में भगवान परशुराम पधारे। उन्होंने कहा, राजा पांडवों को उनका राज्य लौटा दो, क्योंकि यह युद्ध केवल विनाश लेकर आएगा। पर दुर्योधन हंस पड़ा। मेरे पास कर्ण है, कर्ण अर्जुन को पराजित कर देगा। तब परशुराम मुस्कुराए और बोले, दुर्योधन, तुम नहीं जानते, अर्जुन कोई साधारण योद्धा नहीं, वह स्वयं ऋषि नर का अवतार है। और कर्ण, उसका इतिहास इस जन्म से कहीं गहरा है। कहा जाता है कर्ण अपने पूर्व जन्म में एक भयंकर राक्षस था, दंभोदभव, जिसने कठोर तपस्या करके सूर्यदेव को प्रसन्न किया था। सूर्यदेव ने उसे वरदान स्वरूप दिए सहस्त्र अभेद कवच, यानी एक नहीं पूरे 1000 कवच। ऐसे कवच जिन्हें केवल वही तोड़ सकता था जिसने 1000 वर्षों की तपस्या की हो, और कवच टूटते ही योद्धा की मृत्यु निश्चित हो। इसी वरदान के कारण दंभोदभव बन गया सहस्त्र कवच। उसने देवताओं, ऋषियों और प्राणियों पर अत्याचार शुरू कर दिए। संसार भय और आतंक से कांप उठा। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने अवतार लिया ऋषि नर और नारायण के रूप में। युद्ध आरंभ हुआ। नर सहस्त्र कवच से भिड़ते और नारायण तपस्या में लीन रहते। एक कवच टूटते ही नर मृत्यु को प्राप्त होते और नारायण उन्हें पुनर्जीवित कर देते। फिर स्थान बदल जाते और यह युद्ध सहस्त्र वर्षों तक चलता रहा। धीरे धीरे सहस्त्र कवच के 999 कवच नष्ट हो गए। अब केवल एक अंतिम कवच शेष रह गया था। भयभीत सहस्त्र कवच सूर्यदेव की शरण में जा पहुंचा। सूर्यदेव ने विनती की, नर नारायण, कृपा करो, इसे छोड़ दो। ऋषियों ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन नियति की डोर अभी टूटी नहीं थी। द्वापर युग में जब कुंती ने सूर्यदेव का आवाहन किया तो सूर्यदेव ने उसी सहस्त्र कवच को पुत्र रूप में जन्म दिया, कर्ण। कर्ण जन्मा तो सही, पर उसके पिछले कर्म उसके साथ ही थे। दुर्योधन जैसे दुष्ट मित्र का साथ, जीवन भर के अपमान और कष्ट, सब उसी पूर्व जन्म के बोझ का फल था। नारायण कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, नर अर्जुन के रूप में लौटे और वही अधूरा युद्ध कुरुक्षेत्र की धरती पर पूरा हुआ। इसलिए कर्ण चाहे 5 पांडवों से समझौता कर लेता, पर अर्जुन से कभी नहीं, क्योंकि यह बैर केवल इस जन्म का नहीं था। कर्ण ने अपने जीवन के सारे दुख सहकर अपने पाप फल भोगे और अंततः युद्ध भूमि में अर्जुन के हाथों मारा गया। पर मृत्यु के बाद वह मुक्त हुआ और पुनः अपने पिता सूर्यलोक में विलीन हो गया। ये थी कर्ण के पूर्व जन्म की कहानी।